जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज हम निफ्टी का एनालिसिस करने की कोशिश हाफ ईयरली से लेके डेली तक टाइम फ्रेम में वो 23,450 तक की जर्नी करता है कि नहीं, और करेगा तो कैसे करेगा, और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करता है, वो पूरा समझने की कोशिश करते हैं। ये हाफ ईयरली ट्रेडिंग प्लान है निफ्टी का। ये आईसीआरसी हायर गैप में आईसीआरसी खुल के एक्टिव रेजिस्टेंस 24,097 राइजिंग चैनल छोड़ के उसने ले लिया है, तो एटलीस्ट उसका न्यू बीडीपी है 23,457। वही प्लान क्वार्टरली में अभी हम अगर समझने की कोशिश करें तो क्वार्टरली भी हायर गैप में आईसीआरसी खुल के एक्टिव रेजिस्टेंस 24,092 से हाफ ईयरली में 24,097 से और क्वार्टरली में 24,092 से उसने एक्टिव रेजिस्टेंस लिया है, तो उसका न्यू बीडीपी है 23,491। हाफ ईयरली का न्यू बीडीपी है 23,457। क्वार्टरली एंड मंथली दोनों की रेंज एक होने के कारण उसका प्लान सब्जेक्ट टू सेम है, तो मंथली में भी हायर गैप में आईसीआरसी खुल के एक्टिव रेजिस्टेंस ले लिया है, तो उसका भी न्यू बीडीपी है 23,491। तो ऐसे तीनों हाई टाइम फ्रेम में एक्टिव रेजिस्टेंस लेने के बाद ये अभी मंथ तो खत्म होने की तैयारी है, तो क्या ये मंथ एंड तक ये 23,491 तक आ सकता है? बल्कि इसकी एटीआर जर्नी यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर में शिक्षा फॉर द मार्केट के सॉफ्टवेयर में मंथली प्लान में एटीआर जर्नी लिख के ही आ जाती है 23,731। अब वीकली को समझने की कोशिश करें तो वीकली का ये जो एफयूबी, हम कई दिनों से एफयूबी के प्लान को कैसे ट्रेड करना वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो एफयूबी 9 अकर हुआ है, उसका क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 61 था, तो राइजिंग 100 उसका जब तक ट्रेड नहीं करेगा तब तक ये 25,150 से लेके 25,400 तक नहीं जा पाएगा, और बल्कि उसका पीसीएस 24,320 से लेके 23,664 जो कि बिलो FC 100 है उसका WDP, तो फॉलिंग 261 या WDP के नीचे का लेवल 23,489 जो कि हाफ ईयरली का न्यू बीडीपी 23,457 ही है। तो ऐसे वीकली में भी ये जर्नी एक बार के लिए 23,450 तक की अगर ये पीसीसीबी ट्रेड नहीं करता है तो बढ़ते टूटते 23,450 तक की आ सकती है। वीकली में हम एक बात और भी देखें तो ये पीसीआर पीसीडीएस एफसी एंड डार्क ग्रीन लेडर अकर उसका राइजिंग 261 23,937 यहाँ पे एक्सटेंड हुआ 24,388 से, फिर लेडर आ गई और उसके बाद भी एक लेडर आ गई। तो ये तकरीबन हम इसको तकरीबन नहीं पर लेकिन श्योर इसको ट्रेड किया हुआ मानेंगे। तो जब राइजिंग 261 ट्रेड होता है किसी भी प्लान का, और तो हमको नया प्लान मिल जाता है, तो नए प्लान का यहाँ पे क्लेम्बिंग बाय 24,388 और उसका राइजिंग 100, ये इसका
सॉरी, इस 24,388 को उसने ट्रेड किया। यहाँ पे 13 जुलाई को उसने लेडर दी, ये 12 जुलाई वाली डेट लिखी है, तो 29 जून जिसने उसको ट्रेड किया 24,388, तो यहाँ पे हमको ये एक नया प्लान मिला, तो उसका राइजिंग 100 था 24,792, जो कि एफयूबी का भी राइजिंग 100 था। वो बात हमने अच्छी तरह से कर ली। तो वो अगर ट्रेड करेगा तो ही ये 25,250 या 25,400 तक जाएगा। और अगर वो ट्रेड नहीं करता है तो पीसीआर, पीसीडीएस, एफसी, डार्क ग्रीन लेडर अकर, कोई भी ट्रेडिंग प्लान में हमने ये देखा हुआ है, हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे, देख लेंगे बैक टेस्ट में कि एक बार जिसका राइजिंग 261, कोई भी अच्छा अकरेंस, बुल अकरेंस का राइजिंग 261 ट्रेड होता है, तो फिर एक बार के लिए वो उसके राइजिंग 261 टीवीएचएस से लेके टीवीएलएस तक, तो इसका एब्सोल्यूट प्राइस भी 23,645 से लेके 23,450 है, जो कि मंथली से लेके क्वार्टरली का, हाफ ईयरली का न्यू बीडीपी भी है, और ये गुड अबाउ एफयूबी का डब्ल्यूडीपी भी यही है। अब उसको हम डेली में समझने की कोशिश करें तो डेली में 12 जुलाई को ये एफयूबी 1 अकर हुआ, तो एफयूबी 1 अकर हुआ तो उसका राइजिंग 261, एब्सोल्यूट प्राइस 24,862 का ही हाई बना के अभी मार्केट टूट रहा है, तो फिर इसका फॉलिंग 261 टीवीएलएस भी 23,639 ही है। लेकिन ये 23,639 आ गया कि नहीं, क्योंकि 23 जुलाई को उसने स्टॉप एंड यूज टू बाय 23,755 करके सब्जेक्ट टू, लेकिन वो विदाउट सर्कल, डबल एम्फेसिस साइन तो है लेकिन विदाउट सर्कल है, तो फिर ये 23,755 आने की कोशिश भी कर सकता है। और एक दूसरी बात हम अगर समझने को, तो कब तक वो आ सकता है और कैसे आ सकता है, तो ये 18 जुलाई को पीसीएस, पीसीसीबीआरसी एंड डार्केट स्नेक अकर हो गया, तो फिर ये इसका फॉलिंग 261 24,374 लोअर से ट्रेड करेगा, तो 24,374 यहां पे एक्सटेंड हो गया 23,755 तक। तो ऐसे अगर ये 23,755 ये जो भी लो बना है स्टॉप एंड यूज टू बाई के दिन 24,074 लोअर साइड ट्रेड करेगा, तो फिर अगर आज ये 24,074 लोअर साइड ट्रेड करने का प्राइस भी 23,776 ही है, तो ऐसे ये 24,074 या 23,755 लोअर साइड ट्रेड ना करे, या फिर विदाउट स्नेक आने वाले दिनों में विदाउट स्नेक वो ऐसे ही लोअर साइड एक्सटेंड करते करते आ जावे, तो फिर 23,450 तक शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी, शायद नहीं। अगर वीकली का डब्ल्यूडीपी के प्राइस को हम हमने एफयूबी के कई केस स्टडी देखे हैं कि जिसका डब्ल्यूडीपी के पास आता है तो एक बार उससे वहां बाई अवश्य कर सकते हैं। तो फिर ये 23,664 से लेके 23,450 की उम्मीद अभी बढ़ जाती है, वहां तक मार्केट आने की अवश्य कोशिश कर सकता है। एक बात और भी है, करंट वीक में, वीकली में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में इसने फॉलिंग 100 आरएमएस से लोअर से तोड़ा है, तो इसका फॉलिंग 127 भी 24,021 ही है। तो अब ये फॉलिंग 127 लोअर से ट्रेड करेगा, तो इसका फॉलिंग 261 भी 23,613 से 23,379 ही है, जो कि
वापिस हम बोलना चाहेंगे मंथली से लेके हाफ ईयरली का न्यू बीडीपी है। तो ऐसे अब मार्केट 24,021 जो कि आज गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, तो ये 24,413 का क्लोज है, तो ये 24,200 तक तो खुल सकता है या जा सकता है। लेकिन अगर ये आज भी थर्सडे है तो आज या कल ये 24,021 लोअर साइड ट्रेड कर देता है, तो फिर आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में इसकी जर्नी 23,600 से लेके 23,450 तक की मान सकते हैं। लेकिन ये वीक में एक बात और भी है कि इसका जूनियर वीक डायरेक्टर 24,638 राइजिंग में है और मार्केट फिलहाल अभी तक राइजिंग में गया नहीं है और आरएमएसए लोअर से फॉलिंग 100 तोड़ दिया है। कैचिंग द फॉलिंग एफ के डब्ल्यूडीपी होने के बावजूद आरएमएसए लोअर से टूटा है और अब ये आज या कल में 24,029 भी तोड़ देता है, तो फिर 6 पेंडिंग में फॉलिंग 261 तक की जर्नी अवश्य हो जाएगी। और फिर 10 में से 7-8 बार हम लोगों ने देखा हुआ है, समझा हुआ है कि जिसका जेडब्ल्यू पेंडिंग हो उसका फॉलिंग 261 लोअर से ट्रेड नहीं करता है, तो फिर वापस वो एक बार 2+2 के जेडब्ल्यूडी को मिली है। ये 2+2 का जेडब्ल्यूडी डार्क ग्रीन था, डार्क ग्रीन का ही था, तो फिर ये 24,638 से लेके 24,721 तक भी आ सकता है। कब? जब तक ये 23,379 लोअर साइड ट्रेड ना करे तब तक। तो ऐसे मार्केट में या तो फिर फिलहाल 24,638 आ जाए, क्योंकि उसने कल कोशिश की है, लेकिन आज थोड़ा माहौल अलग है। वो बजट हो या कुछ भी, डाउ जोन्स हो, यूएस मार्केट हो, लेकिन हमारे शिक्षा सिस्टम में ये सब पहले से डिस्काउंट हो ही जाता है। तो फिर हमको ये प्लान मंथली से लेके हाफ ईयरली का 23,450 का और वीकली और डेली दोनों भी उसको सपोर्ट कैसे करेगा या क्यों करेगा, वो सब भी हमने देख लिया। तो फिर फिलहाल अगर 24,021 करंट वीक में लोअर से ट्रेड करता है तो, या फिर नेक्स्ट वीक में उसका प्लान क्या बनता है, उसके हिसाब से अगर आईसीएफसी खुल के 23,600 या 450 तक आ जाता है, तो फिर वहां से हम एंटिसिपेशन एक बार के लिए तो बेस्ट बाय हो जाएगा, लेकिन वो आने वाले दिनों में उसको ट्रैक करके डेली और वीकली में कैसे आता है, स्नैक बना के आता है, विदाउट स्नैक बना के आता है, वो चेक करते रहेंगे और फिर वहां पे हम आगे शेयर करेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।